Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue. नागरिकों को, सिटीजन्स को किसी मुद्दे पर जमा होने पर, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है. They may want to discuss a problem, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or seek votes for a candidate or party in an election. वे ये सब किसी समस्या पर आपस में बात करने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए सपोर्ट तैयार करने, पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए, जनमत अपना तैयार करने के लिए, और किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं. बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल. लेकिन ये सभी मीटिंग्स शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए. दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी. ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी. इससे अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करते हैं तो सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति फैल सकती है. तो इसलिए वो डिसऑर्डर, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, पीस इन सोसाइटी में ब्रीच नहीं होना चाहिए. करने का मतलब अशांति नहीं फैलनी चाहिए. Those who participate in these activities and meetings should not carry weapons with them. और इन बैठकों में, इन गतिविधियों में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इनमें भाग लेने वालों को अपने पास में हथियार नहीं रखने चाहिए. Citizens also can form associations. और सिटीजन्स को एसोसिएशन बनाने की भी स्वतंत्रता है. फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स इन ए फैक्ट्री कैन फॉर्म अ वर्कर्स यूनियन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी कारखाने के मजदूर अपनी हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं. Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption or pollution. और इसी तरह से किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना एक संगठन बना सकते हैं. As citizens, we have the freedom to travel to any part of the country. किसी भी नागरिक को देश के किसी भी भाग में, किसी भी पार्ट में जाने की स्वतंत्रता है. We are free to reside and settle in any party of the territory of India. हम इंडिया के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं, वहाँ जाके रह सकते हैं. Let us say a person who belongs to the state of Assam wants to start a business in Hyderabad. जैसे असम का कोई व्यक्ति है जो हैदराबाद में जाके बिजनेस करना चाहता है. He may not have any connection with that city. He may not have even seen it ever. संभव है कि उसने उस शहर को कभी देखा भी ना हो या उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा हो कभी भी. फिर भी yet as a citizen of India he has the right to set up base there. लेकिन भारत का नागरिक, इंडिया का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है, राइट है. दिस राइट अलाउज लाख्स ऑफ पीपल ऑफ माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअरर रीजन्स ऑफ द कंट्रीज टू प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ एंड बिग सिटीज. और इसी राइट्स के कारण लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब जगहों से, गरीब इलाकों से निकलकर अच्छे समृद्ध इलाकों में जाकर काम करते हैं और वहीं पर बस जाते हैं. द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस. नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन जॉब. और इसी तरह से जॉब चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता है.
आपको कोई भी ये आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ ये काम करें या वो काम करें। Women cannot be told that some kinds of occupations are not for them. और महिलाओं से ये नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है। People from deprived castes cannot be kept to their traditional occupations. पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि वे अपने रेगुलर जो पुराने ज़माने से वो काम करते आ रहे हैं, परंपरागत जो उनका बिजनेस है वो ही उनको करना होगा, उसके लिए उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। The Constitution says that no person can be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. तो संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी उनकी सेल्फ जो फ्रीडम है उससे वंचित नहीं किया जा सकता, कानून के द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया है उसको छोड़कर। It means that no person can be killed unless the court has ordered as death sentence. इसका मतलब है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। It also means that a governor or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी भी सिटीजन्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। अगर वे ऐसा करते भी हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detentions. गिरफ्तार या अरेस्ट किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है, उसको रीजन बताना पड़ता है। A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे पास में जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर वहां उसके सामने ले जाना जरूरी होता है। Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for his defense. और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने, अपने वकील से बात करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का भी अधिकार होता है। Let us recall the cases